हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेट? बैलेट क्या होता है? एक गीत होता है, ठीक है ना, जिसे बोल सकते हैं ये ओरली ट्रांसमिटेड किया जाता है, एक लोगों ने गाया, उसको दूसरे लोगों ने सुना, फिर वो आगे आगे पीढ़ी तक दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेड, इट इज अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी, कहानी को गा गा के सुनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉइस एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर? यस, Yes, ma'am. जी मैम, बोथ आर क्लियर। okay. Okay, now question number second. The initial version of a ballad was most likely composed by, एक सिंगल ऑथर होता है बट दे रिमेन अननोन, नहीं पता है ये कौन है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, जो गार्जियन होते हैं, आंटी हो गई, मम्मा हो गई, कुछ ऐसे गीत गाते हैं, उन्हें नहीं पता कि किसने, दादी ने गाया, दादी के फिर दादी ने ऐसे गाया, उसको वन बाय वन लोग अडॉप्ट करते हुए गाते रहते हैं ना, वैसा ही। नाउ हाउ डू बैलेड्स टिपिकली इवॉल्व ओवर टाइम? क्या होना चाहिए यहाँ पे? They exist in many variant forms as singers introduce changes. Option C should be correct. Next question देख लेते हैं, question number 4. What is a typical stanza form of a popular ballads? इसका बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्या होगा? A quatrain with a alternating 4 and 3 straight lines. Okay, ये important question है, ठीक है। Question number 4, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, इन अ टिपिकल बैलेड स्टेंजा व्हिच लाइंस यूजुअली राइम? राइम कौन सी लाइन करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो राइम करती हुई लाइन होती है वो सेकेंड और फोर्थ होती है। कौन सी होती है? सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द नरेटिव स्टाइल ऑफ अ बैलेड इज ऑफन, क्या होना चाहिए? ड्रामेटिक, कंडेंस्ड एंड इम्पर्सनल होता है, ठीक है ना। ये किस पे फोकस करता है? इम्पर्सनल फोकस करता है, एक्शन हो गया, डायलॉग विदाउट पर्सनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड what kind of repetition is often used in ballads to advance the story? तो इंक्रीमेंटल रिपीटेशन होता है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इंक्रीमेंटल रिपीटेशन या ध्यान रखिएगा, इन्वॉल्व्स रिपीटिंग अ लाइन आर स्टैंजा, लाइन रिपीट होगी या पूरा का पूरा स्टैंजा रिपीट होगी विद अ स्लाइट चेंजेस, थोड़ी थोड़ी चेंजेस पे, दैट एडवांस द स्टोरी, स्टोरी को बढ़ाने के लिए। क्लियर? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेट फॉर्मूलाज इन बैलेड्स? क्या होना चाहिए यहाँ पे? टू हैव द सिंगर रिमेंबर द सॉन्ग। ओके, ऑप्शन B should be correct. Question number 9. Which of the following is an example of a set formula in a ballad? जैसे आप देख सकते हैं, क्या हो जाएगा? ब्लड रेड वाइन एक प्रकार का फ्रेज है, क्या है? फ्रेज है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? A should be correct. Now question number 10. When were traditional ballads first collected and printed? Important question है। 18th सेंचुरी की बात की जा रही है। ट्रेडिशनल जो बैलेड्स था पहली बार कलेक्ट और प्रिंट किया गया था 18वीं शताब्दी, सॉरी 18 सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु पब्लिश्ड द कलेक्शन रिलिक्वेस ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री इन 1765? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका? थॉमस पर्सी, ठीक है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 में क्या है? Which collection is considered the basic modern collection of a ballads? Then here is a English and Scottish popular ballads. Okay, जिसमें आपने फ्रांसिस जी चाइल्ड्स का नेम सुना होगा, ठीक है ना। वो इंग्लिश स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड्स बेस्ड ऑन मॉडर्न कलेक्शन। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Which composer of the romantic period is known for his ballad Rhyme of the Ancient Mariner? वेल नोन है, किसका है? रस्टी कॉलरेज, सैमुअल College. कॉलरेज। But option C should be correct. B और C में लग गया है C. Now next question, question number 40.
A broadside ballad is different from a traditional ballad because it, किस वजह से, is printed on a single sheet sheet of of paper. paper. But ये सिंगल शीट ऑफ पेपर में प्रिंट किया जाता था। और ध्यान रखिएगा, इसमें अगर एक ऑप्शन इसको हटा के यार थोड़ा सा इसमें थोड़ी लाइन बढ़ा दिया जाए कि एंड डेल्ट विद अ करेंट इवेंट, ध्यान रखिएगा जो ब्रॉड साइड बैलेड होता है वो करेंट इवेंट पे बेस्ड होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सपोज दैट अगर ये लाइन ना दे करके करेंट इवेंट दे दिया तो भी उसको आप लोग माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ब्रॉडसाइड बैलेट्स ऑफन फोकस्ड ऑन, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा क्या होना चाहिए, किस पे फोकस करता है, करेंट इवेंट्स Current event. एंड पॉपुलर फिगर्स। जी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता 18वीं है सेंचुरी में आया था मैम ना जी 18 ब्रॉड सेंचुरी। साइड बैलेट। अच्छा ब्रॉड साइड, ये तो क्वेश्चन आ ही गया ना, 20 सेंचुरी की बात की जा रही है ना। जी सुन पा रहे हैं? यस मैम, ये तो जी मैम, सुन रहे हैं मैम। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, विच फोक सिंगर इज नोन फॉर अडॉप्टिंग आर कंपोजिंग बैलेट्स इन अ 20th सेंचुरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड कदरिंग, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ की फीचर ऑफ अ बैलेट्स नरेटिव स्टाइल इज, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ फोकस एंड डायलॉग इन एक्शन पे। जी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिपिकल राइम स्कीम इन ऑफ अ बैलेड स्टेंजा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा, ए बी, कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ए बी, जिसमें हम लोगों ने देखा सेकेंड और फोर्थ क्या करता है, राइम करता है। अगर देखा जाए सेकेंड और फोर्थ क्या कर रहा है, राइम कर रहा है, अब आप लोग नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, विच मेजर 18th सेंचुरी लिटरेरी बैलेट इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश ट्रांसलेशंस, क्या हो जाएगा, ए जी सॉरी क्या है यहाँ पे, जी ए बर्गर है ना, लिनोर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, लेनोर इनका वर्क है किसका, जी ए बर्गर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच बैलेट वाज रिटन बाय जॉन किट्स, वेल नोन है, क्या हो जाएगा, जॉन किट्स का बैलेट, यस लव एंड मर्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 में क्या है, द ट्रेडिशनल बैलेट फॉर्म इन्फ्लुएंस्ड विच टाइप ऑफ पोएट्री, क्या होना चाहिए यहाँ पे, लिरिक पोएट्री। हाँ, ये ट्रेडिशनल जो बैलेट था ये किस पे हो जाएगा, यहाँ पे लिरिक पोएट्री से इन्फ्लुएंस था, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, what distinguishes a literary ballad from a traditional ballad, then here is a, it is a written imitation of a traditional ballad form, क्या करता है जो ट्रेडिशनल बैलेड इसको इमिटेट करता है, ठीक है ना, उसके लैंग्वेज को, स्पिरिट को, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, which of the following is not typically found in a traditional ballads, क्या नहीं मिलता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट को इग्नोर ना करिएगा, क्या हो जाएगा, अ हाईली रिफ्लेक्टिव नरेटर, ये नहीं होता है ना, ऑप्शन सी, क्योंकि ये इम्पर्सनल के अंतर्गत आता है, तो ये रिफ्लेक्ट नरेटर को कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। मैम ये Option बी C। ऑप्शन क्या है, सेंस दे रहा है मैम। इसमें हाँ बी बोल रहा है स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, इसमें जो फ्रेज अभी हम लोगों ने देखा डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, स्टॉक किए जाते हैं, राइट, रिफ्रेन होता है, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन होता है, लेकिन Yes, नॉट ma'am. पूछ रहा है क्या नहीं होता, हाईली रिफ्लेक्टिव नरेटर, इसमें मतलब जो नरेटर होता है इस चीज में कोई मतलब नहीं था किसी, सपोज दैट कोई महान विभूति हुए, कोई वॉरियर हुए, उनकी बातों को यहाँ पे डिपिक्ट की जाती है, वो अपनी बात नहीं बताते कि मैंने बड़ा युद्ध किया, मैंने कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्लियर जी। Yes, ma'am. Thank you. क्वेश्चन नंबर 24, इन विच कंट्री does Thomas Percy publish his collection of ballad in 1765, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंग्लैंड, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, Bertrand H. Brunson edited a significant collection called, 25 में क्या हो जाएगा, the traditional tunes of the child ballads, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी शुड बी करेक्ट। ध्यान रखिएगा जो बैट्राम ब्रॉन्सन थे, इन्होंने एडिट किया था द ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ अ चाइल्ड बैलेड्स, ये लिखा कब से कब के बीच में गया था, 1959
टू 1972 के बीच में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन क्या है? अ कॉमन फीचर ऑफ बैलेट्स इज देयर यूज ऑफ, वेल नोन है, डायलॉग टू टेल अ स्टोरी। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है? हु वर सम 20th century folk singers that adopted or composed ballads? क्या होना चाहिए यहाँ पे? बॉब डैलन एंड जॉन बेज। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। 28 में क्या है? व्हाट इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्रोड साइड बैलेट्स? जस्ट हम लोगों ने अभी देखा है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? दे डेल्ट विद करेंट इवेंट्स ना, वर प्रिंटेड ऑन अ सिंगल शीट्स। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। 29 क्वेश्चन क्या है? Which romantic poet's work We Are Seven uses a first person narrator? Well known है, किसका है? नहीं भाई वर्ड्सवर्थ का। डरिए जाने देना वो ऑप्शन कंफ्यूजन है ओकरे बाद टेस्ट किसी पेपर का में माइक ऑन है डरिए क्या? कराए प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच पैलेट बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज ओपन्स विद एन इम्पर्सनल थर्ड पर्सन नरेटर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन को देखा, ठीक है, वी आर सेवन फर्स्ट पर्सन नरेटर है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? थर्ड पर्सन नरेटर है, इम्पर्सनल के अंतर्गत आता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन बैलेट पे एमएच ब्राउन से कवर किया। जी, कोई क्वेश्चन में डाउट हो पूछ सकते हैं। यस थैंक